नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढेमा ढेमा गांव में है। ढेमा गांव वही है जहां से अभिषेक सिंह एक किसान परिवार से रहने वाले लड़के यूपीएससी की परीक्षा में 78वीं रैंक लाने वाले अभ्यर्थी हैं। आइए हम इनके परिवार से मिलाते हैं, आपको परिवार से बातचीत करते हैं और परिवार की खुशियां आपके साथ साझा करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आप अभिषेक जी के पिताजी हैं। हाँ, सर, उनकी प्राथमिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? प्राथमिक पढ़ाई इनका कक्षा 8 तक यही प्राइमरी से लेकर जो गांव में स्कूल खुलते हैं उसी स्कूलों में कक्षा 8 तक हुई थी। हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? यहाँ तो हिंदी मीडियम ही चलता है। सर, और इसके बाद अगली पढ़ाई इनकी? कक्षा 8 के बाद जो है इनकी नाम इनका जो वहाँ सुल्तानपुर केनाई पीएसएस है, नहीं केनाई का जो चाइल्ड एजुकेशन है KNIC, वहाँ पर एडमिशन हुआ कराया गया है। 8, 9, 10, 12, 10+2 पूरा वहाँ कंप्लीट किया इन्होंने। फिर इसके बाद 1 साल IIT की तैयारी की, फिर IIT में सिलेक्शन हो गया तो 4 साल IIT हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे थे। इसके बाद प्लेसमेंट नहीं लिया इन्होंने कहीं पर। कॉलेज में प्लेसमेंट का ऑफर आता रहता है, चूँकि उनका टारगेट शुरू से था कि हमको सिविल में जाना है, इसलिए फिर तैयारी के लिए उसमें कोरोना भी खूब शुरू हो गया था, तो चले आए घर फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद। और यहाँ आए तो पहला अटेम्प्ट दिया पहली बार में प्री क्लियर हो गया, तो हौसला बढ़ गया उनका ना, और टारगेट पहले से दिमाग में था कि हमको यही करना है। तो आगे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, मेंस का एग्ज़ाम दिया पहली बार, तो उस बार कुछ नंबर कम रह गया था जिससे इंटरव्यू चांस उसको नहीं मिला था। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिए थे तो उसमें भी क्लियर हुआ प्री, और मेंस का एग्ज़ाम फिर दिए, फिर इंटरव्यू के लिए उनको कॉल नहीं मिला। तो इससे समझ में आ गया कि जो उनकी सब्जेक्ट था ऑप्शनल वाला सिविल इंजीनियरिंग दे रहे थे, उससे नंबर जो है स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो अब सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा, तो एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने लिया, तो फिर उसको दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी नया सब्जेक्ट है, इनको लिए कभी पढ़ाई तो हुई नहीं, तो पूरा पढ़ने के लिए दिल्ली जाकर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के एक किसी कोचिंग से संपर्क किए हुए वो कोचिंग किया। और बाकी जनरल GS वाले स्टडी तो खुद करते थे, GS में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ लेते थे। तो 1 साल 1.5 साल से दिल्ली थे, तो इसके बाद जब प्री निकला तो मेंस भी निकला, फिर इंटरव्यू भी निकला, फिर क्लियर हो गया सब एक बार में। रैंक भी अच्छी आ गई। जी, रैंक तो अच्छी है। यही पूरी कहानी है। अच्छा सर, इसके पहले वो पहले से ही इस चीज़ में एग्री थे कि मुझे यही करना है? हाँ, उनका शुरू से टारगेट था, तभी तो कॉलेज में उन्होंने वो नहीं लिया ना, कहीं ज्वाइन नहीं की। प्लेसमेंट कॉलेज में मिलता है आराम से, प्लेसमेंट नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि माइंड उनका पहले से था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। आपको कब खबर मिली सर किस बात की? यही कि सिलेक्शन हो गया है? सिलेक्शन हो गया, घर पर इंटरव्यू 16 तारीख को था, हम दिल्ली गए थे। इंटरव्यू के बाद चूँकि इंटरव्यू सबसे लास्ट में था इनको, 16-17 को इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो इंटरव्यू देने के बाद हमारे घर में शादी भी थी 19-20 को, तो सब चले आए यहाँ गाँव में आ गए। तो फिर यहीं पर हम लोगों ने जिस दिन रिजल्ट निकला था 22 को, तो अपडेट बराबर लेते रहते कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो 22 को रिजल्ट निकला था, घर पे ही थे, यहीं पर हम लोगों ने अपने चेक किया, उन्होंने चेक किया, बताया कि हाँ अच्छा नंबर आ गया, 78 रैंक आ गई। सब लोग साथ में थे यहाँ पर। तो गांव में अभी क्या माहौल है सर? गांव में खुशी का माहौल है, गांव के लोग बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। कितने भाई बहन हैं? अभिषेक 2 भाई है, 1 बहन है। और बाकी लोग क्या करते हैं? इनकी सबसे बड़ी बहन MSc AG है, कर करके तैयारी वगैरह कर रही है, उनकी शादी भी हो गई है, दिल्ली में सेटल है। भाई उनका जो छोटा भाई है वो भी NIT से BTech है, उसने कॉलेज से प्लेसमेंट ले लिया था, तो बंगलौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में
IT इंजीनियर के रूप में काम करता है। सर आगे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके अभिभावक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके अभिभावक बच्चों को, अभिभावक पहली बात तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़े और इधर उधर के स्कूल में नाम लिखा करके पैसा खर्च करके परेशान ना हो ना। बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसकी जानकारी अभिभावक को थोड़ी होनी चाहिए कि बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है ना। उसी हिसाब से उनको पढ़ाएं और खुद उनको ख्याल रखें। किसी ट्यूशन के बल पे या किसी टीचर के बल पे उनको न छोड़े, तो इससे जो क्या है वो दिशा उनका इधर उधर हो जाएगा, फिर उनको पता नहीं चलेगा बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है। तो अभिभावक के लिए ये है कि वो खुद गाइड करें, और अगर अभिभावक न पढ़े लिखे हो फिर भी अच्छा गाइड कर सकते हैं बच्चों को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डेली टू डेली उनको बैकअप लेना चाहिए बच्चों का। इससे बच्चे जो है भटकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। जैसे सर ये अभिषेक जी भी हिंदी मीडियम से थे और यहाँ 528वीं रैंक लाने वाले सीडी सर के बेटे हैं गौतम सिंह, वो भी हिंदी मीडियम से थे। आजकल लोगों का झुकाव इंग्लिश की तरफ ज़्यादा हो गया है, उसमें आप क्या कहेंगे लोगों को? अभिषेक हिंदी मीडियम से यहाँ कक्षा 8 तक पढ़ते थे ना। IIT का एग्जाम तो फिर उनको इंग्लिश मीडियम से ही देना पड़ा था, उसमें हिंदी मीडियम नहीं था उनका, इंग्लिश मीडियम से ही उन्होंने IIT दिया था। नहीं, ये 10th तक 12 तक इसकी बात। नामा पढ़ाई होती है तो हिंदी इंग्लिश मिला करके होती है ना। लेकिन IIT तो हिंदी में नहीं चलता, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में चलता है, तो आगे सारी तैयारी उन्होंने इंग्लिश में ही किया था। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। जब तक दोनों आपको अच्छी तरह नहीं आएगा आपको जो है सफल नहीं हो पाएंगे। हिंदी की उतनी जानकारी, इंग्लिश की भी उतनी जानकारी होनी चाहिए, और दोनों एक साथ दो लैंग्वेज तो आपको अच्छा आना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि परीक्षा जो होती है नेशनल लेवल पे होती है, और नेशनल लेवल के जो भी पेपर हैं ना, हर राष्ट्र में इंग्लिश तो हर सारे प्रदेशों में अच्छी तरह पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हिंदी जो आपकी मातृभाषा है, दोनों का, दो भाषाओं का ज्ञान जरूरी है आपके लिए, तभी आप सफल हो पाएंगे अच्छी तरह। सर आप किस परिवार से थे? आप क्या करते थे? आपके पिताजी क्या करते थे? परिवार तो हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, और पिताजी हमारे रेलवे में अधिकारी थे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। तो मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक हुई है, MSc B.Ed हूँ मैं। कुछ दिन टीचिंग का काम किया था प्राइवेट स्कूलों में ना, लेकिन इसके बाद छोड़ दिया। बाकी खेती अपना मेन काम है, और कोई प्राइवेट जॉब भी इधर उधर कर सकता हूँ कभी कभार, लेकिन मुख्य काम तो हम लोगों का कृषि आधारित है। मुख्य स्रोत आपका कृषि ही था? हाँ, पिताजी थे तो पैसे, अभी तो पिताजी बहुत जल्दी एक्सपायर हुए हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं थी, पैसा अच्छा आता था। तो इसके बाद छोटा बच्चा कमाने लगा। तो अभिषेक जी भी कभी किसानी किए हैं, कभी खेती में गए थे कि नहीं? जब तक यहाँ थे तब तक दादाजी खूब काम कराते थे। अच्छा। अच्छी खासा पूरा मेहनत, उसमें कोई काम में कमी नहीं है। हमारे यहाँ फिजिकल वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शुरू से सबको शिक्षा दी जाती है, भाई कुछ भी करिए, पढ़ाइए, और जो हाथ पैर चलाते रहिए, मजबूत बने रहेंगे तभी जाके आप स्वस्थ रहेंगे। ये शिक्षा दादाजी हमको भी दिए, हमारे बच्चों को भी दिए। यूँ कह सकते हैं कि एक किसान परिवार का लड़का जो है इस कामयाबी पहुंचा। परिवार तो हमारा किसान परिवार ही है। जी सर, धन्यवाद। एक बार फिर से आपको पुनः बधाई। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि अभिषेक जी के पिताजी थे, उन्होंने बताया कि अभिषेक जी की पढ़ाई किस प्रकार से कहाँ से हुई, और वो एक किसान परिवार का लड़का 78वीं रैंक लाया। इसी प्रकार सभी खबरों को जानने एवं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।